अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। सलमानी शाही आम हैदराबाद में पहली मर्तबा नुमाइश। दुनिया भर के मुनफरिद अक़साम के आम जो सिर्फ आसिफ जाही सल्तनत के बादशाहों के बागात के आम से हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर को आम बहुत पसंद थे। आपने मुख्तलिफ नायाब आमों की कश्तकारी करवाई, जिसमें 400 से ज्यादा नायाब आम थे। ये आम का जायका मुनफरिद है। इन दरख्तों को सलमानी ब्रादरान ने इन दरख्तों की हिफाजत की और 2 बार इन दरख्तों की कश्तकारी की। अब ये आम आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। इन आमों को फ्रोजन किया जा रहा है, जो साल भर आपको आम दस्तयाब रहेंगे। इस नुमाइश का इफ्तिताह तेलंगाना के स्पीकर गड्डम प्रसाद, रुकने असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने किया। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही लोगों को जिस फल का बेसब्री से इंतजार होता है वो कोई और नहीं, फलों का बादशाह आम है। ये मीठा फल जब सामने होता है तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है और हो सकता है कि आपको इल्म ना हो कि आम के दरख्त के पत्ते भी खाए जा सकते हैं। आइए नाज़रीन देखें ये रिपोर्ट। टेल न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निज़ाम के दौर में ये होता था कि निज़ाम की कुछ ख़ास बागात थे जहाँ से मेवा पूरे आम निज़ाम के पैलेस को जाया करते थे। तो उस वक्त जो है निज़ाम के गार्ड्स आते थे और पॉलिसी ये थी कि जो आम पैलेस में है वो बाज़ार में नहीं होना, मार्केट में नहीं होना, और जो मार्केट में है वो जो है पैलेस में नहीं आना। तो ये जो वैराइटीज़ हैं आम के, तो ये उन बागात की वैराइटीज़ हैं जो निज़ाम के दौर में यहाँ पर गार्ड्स आते थे और ये पैलेस को ही जाया करते, इसमें से कई वैराइटीज़। और ये वो आम है जो बहुत ही नायाब हैं और इसमें के कई वैराइटीज़ ऐसे हैं दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। कितने वैराइटीज़ के सर यहाँ पर? अब देखिए, हम लोग जो प्रिजर्व किए हैं तो 400 से ज़ायद वैराइटीज़ हैं जो बहुत ही नायाब, बहुत ही जायकेदार, बहुत खुश रंग, और हर एक की एक अलग शेप है, अलग साइज है, अलग खुशबू है और अलग मज़ा है। अब देखिए, इसमें तो ये होता है कि जो इसमें कई अक़साम के आम हैं। उस ज़माने में उनको जो पर्टिकुलरली पसंद था होगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर था ये कि ये मैंगोज़ पूरे वहाँ जाते थे। और एक आम जो है आज़मुस समर, वो ख़ास तौर पे आज़म शाह बहादुर के लिए डेवलप किया गया था और वो वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये जितने भी आम हैं बहुत ही नायाब हैं और आपको फिर वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। और इसका स्वीटनेस लेवल जो आम का होता है, तो हमारा स्वीटनेस लेवल अगर आप उसकी मशीन पर आप देखें तो 24, 26, 28, इवन 30 तक जाता है। सलमानी रॉयल मैंगो को क्यों उसका इतना दर्जा क्यों दिया गया? इसमें क्या खास खूबी होती है? इसमें खूबी ये है कि ये जो रॉयल मैंगोज़ का मतलब ये है कि जो रॉयल बागात जो थे, जो निज़ाम के ज़माने में ख़ास तौर पे उन बागात से महलात को जाया करता था, तो इसलिए रॉयल मैंगोज़ कहलाते हैं। शाही आम हैं जो लगाए गए हैं बड़ी तादाद में। एक्चुअली क्या हुआ था कि निज़ाम के बाद ये आम के बागात नेगलेक्शन में चले गए, उसकी उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो इसमें ऐसा होता था कि कई वैराइटीज़ आम के ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, झाड़ जो है एक के बाद सूखते जा रहे थे। तो हम लोग क्या करें कि इसको, मैं, बड़े भाई हैं हामिद सलमानी साहब हैं, तो हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करें, कई साल मेहनत किए और इन वैराइटीज़ को ग्राफ्टिंग के ज़रिए, जिसको कहते हैं पैवंदकारी, उसके ज़रिए जो वैरायटी उस वक्त थी, इस वक्त भी वही वैरायटी है, उसको हम जो है अपने बागात में। कितने दिन तक चलेगा इस आम का? देखिए, एग्जीबिशन जो है जितना, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल एग्जीबिशन है जो मैंगो लवर्स के लिए है और इसमें कई टन आम हम रखे हैं। तो इसमें ये होगा कि जब तक मैंगो हैं उस वक्त तक एग्जीबिशन रहेगी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैं बता नहीं सकता। अभी जो मार्केट में जो रेट रहेंगे, जी मार्केट में जो रेट रहेंगे या आपके पास का रेट में कोई डिफरेंस नहीं है? देखिए, मार्केट का रेट कम होता है क्योंकि उसमें ये होता है कि जैसे आम का साइज़ बड़ा होता है तो लोग उसको तोड़ते हैं और आर्टिफिशियल मीन्स से पकाकर मार्केट में ला देते हैं। हम लोग के आम जो है बहुत देर में पकते हैं, यानी मई के महीने में। बेनिशान जैसा मिसाल के तौर पे बेनिशान है, आपको अभी मिल जाएगा, आइंदा महीने मिलेगा।
मगर जो झाड़ पे मैच्योर होता है और उसकी शाख आती है वो आती है मई के आखिरी महीने, आखिरी महीने में। तो उस वक्त तक ये होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलते हैं और बहुत सारा फ्रूट का लॉस हो जाता है। मैं समझता हूँ अबाउट 40 to 50% आम झड़कर ख़राब हो जाता है हवाओं में। तो इसमें क्या होता है कि जो हम आम को उस वक्त तोड़ते हैं जब वो पूरे मैच्योर ना हो जाएं और उसकी शाख बोलते हैं, झाड़ पर कुछ पकड़ आते हैं ज़मीन पर तो उसको बोलते हैं शाख। तो जब शाख आती है तो उस वक्त पे हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसके बाद इसको घास में पकाया जाता है, कार्बाइड में नहीं। तो घास में पकाने के लिए बहुत बड़े हॉल्स का रिक्वायरमेंट होता है और 6 दिन 7 दिन लगते हैं कि आम को पकने में। तो जबकि आमतौर पे जो साइज़ बड़ा होता है लोग तोड़ते हैं उसको एक बड़े हॉल में रखकर क्रेट्स में जमा कर कार्बाइड की पुड़ियाँ रख देते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो आम जो है एक ही दिन में पकता है, उनको खर्चा ज़्यादा नहीं आता। जबकि यहाँ पर जब एक हफ्ता हमको रखना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लिहाजा ये कॉस्ट में थोड़े ज़्यादा रहते हैं। और मगर जायका वगैरह में तमाम बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं। और कुछ वैराइटीज़ ऐसे हैं जो बेसिकली लोग जो आम लगाते हैं तो वो आम लगाना पसंद करते हैं जिसमें हर साल फल दे। अब ये हमारे पास क्या आम ऐसे होते हैं जो ऑल्टरनेट ईयर्स देते हैं और बाज़ आम तो ऐसे होते हैं जो 3 साल में एक दफ़ा आम आता है। तो 3 साल तक आम की झाड़ को उनको नरिशमेंट देना पड़ता है। फर्स्ट टाइम लगाया गया है ये? एक्चुअली ये जो फ्रोजन मैंगो है इसकी एग्जीबिशन फर्स्ट टाइम है, वरना ये एग्जीबिशन हम लोग गोवा में भी लगाए और इससे पहले यहाँ पर भी लगाए थे। इसका टाइमिंग क्या रहेगी सर इसकी? जी, टाइमिंग क्या रहेगी पब्लिक के लिए? टाइमिंग्स जो है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लोग आके विजिट करते निजाम स्टेट में 4 किस्म के आम ज़्यादातर लखनऊ से भी आते हैं, तो झाड़ जो है आप कलेक्ट वहाँ से भी ऑर्डर से करेंगे कल निजाम स्टेट से? हैं। एक्चुअली इसमें ये हुआ है कि एक तो निज़ाम्स के पास क्या आम है और दूसरे जो दिल्ली में सहारनपुर में जो जहाँ से मुग़ल्स को जाते थे तो बड़े भाई साहब वहाँ पर गए, हामिद सलमानी साहब। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ में हॉर्टिकल्चर में भी आप काफ़ी वक्त दिए अपना तो जी। तो वहाँ से सहारनपुर में जो आम है जो मुग़ल गार्डन्स को जाया करते थे वहाँ से अब ख़ास तौर पे उसके ग्राफ्ट्स लाए हैं और यहाँ पे हम लगाए हैं। इनके अजीब अजीब नाम भी हैं।